हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी ए.ओ. होम। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए भाषाओं की सूची। क्वेश्चन नंबर 4, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 6, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था? तो ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 9, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रखंड प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 12, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, यानी कि इनमें से सभी ने। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 14, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी मानवाधिकार से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हैंग में। क्वेश्चन नंबर 16, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी 73वां। क्वेश्चन नंबर 18, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 23, यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। क्वेश्चन नंबर 25, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 243। क्वेश्चन नंबर 28, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ऑप्शन नंबर डी, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72 में। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 37, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है? तो ऑप्शन नंबर ए, अपने क्षेत्र से लगाव। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, 33%। क्वेश्चन नंबर 41, 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो ऑप्शन नंबर डी,
इनमें से कोई घटना नहीं घटी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी, आराफात। क्वेश्चन नंबर 43, मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन नंबर सी, जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 45, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 47, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की नीति, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो ऑप्शन नंबर ए, बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी, राबड़ी देवी।